दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिबा इनू टोकन के बारे में। मैक्सिमम लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और ज़्यादातर लोग इसके अंदर लॉस के अंदर बैठे हैं। 40 से 50% के आसपास मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है। तो क्या इसके अंदर स्ट्रेटेजी रहेगी? एलन मस्क ने जो ट्वीट करा था, क्या ये पूरी तरह से एग्जिट हो गए हैं शिबा इनू को लेकर? क्या इनका आने वाले टाइम में इसके अंदर और भी ट्वीट आ सकते हैं? क्या एक तरह से डेड हो चुका है, जहाँ पर 40% से ज़्यादा सप्लाई एक ही वॉलेट के अंदर? काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि यार 40% से ज़्यादा जो इसकी सप्लाई है वो केवल एक ही वॉलेट के अंदर है। तो ऐसा जो टोकन है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा सप्लाई जो है उसकी वो एक ही वॉलेट के अंदर पड़ी है, तो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो क्या इसके पीछे क्या रीज़न है इतने सारे टोकन एक ही वॉलेट के अंदर होने के पीछे? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फ्यूचर क्या बैठता है। देखिए, मार्केट कैप की बात करते हैं तो 6 बिलियन के आसपास इसकी मार्केट कैप चल रही है। 6 बिलियन का मतलब आप ये समझ सकते हैं टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में ये आता है। इसने अपनी पोजीशन को काफ़ी हद तक अभी तक बरकरार रख के चला है, जहाँ पर बहुत से ऐसे टोकन है जो मार्केट से गायब हो चुके हैं। बट एक मीम कैटेगरी में ये ऐसा टोकन है जिसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पॉलिश करा है। जहाँ पर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में जो उसकी शुरुआत हुई थी, अब सब जानते हैं कि क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, उसने कुछ लोगों का ग्रुप था, उन्होंने क्या करा, शिबा इनू जैसा एक टोकन बनाया। उसके बाद उन्होंने 50% जो अपनी सप्लाई थी वो विटाली बुटेरिन को दी थी। विटाली बुटेरिन ने क्या करा, 40% जो सप्लाई थी उसको डेड वॉलेट के अंदर डाल दिया, 10% की जो सप्लाई थी उन्होंने क्रिप्टो रिलीफ फंड में डाला, जो कोविड-19 में इंडिया में भेजा गया था। तो सबसे बड़ी डोनेशन थी क्रिप्टो की फील्ड में। दोस्तों सारा का सारा खेल ये है कि जो आप ये देख रहे हैं 41% ये क्या है। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है। देखिए, किसी भी टोकन के बारे में अगर आपको जानना है, सबसे पहले आप उसके टोकनोमिक्स को जानिए। टोकनोमिक्स को कैसे जान सकते हैं? आपको ईथर स्कैन पे आना है, उस टोकन के बारे में रिसर्च करनी है कि उस टोकन के अंदर क्या चल रहा है। अगर आप देखेंगे ये टोकन के अंदर, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो वॉलेट है इसके अंदर जो टोकनोमिक्स है वो घट नहीं रही है, वो लगातार बढ़ रही है। मैं आपको इसमें दिखा देता हूं कि इसके अंदर देखिए ट्रांजैक्शन हो रखी है, ये इसके डेली ट्रांजैक्शन होती है। 8 घंटे पहले ट्रांजैक्शन हुई थी, 1 दिन पहले ट्रांजैक्शन होती है, ये लगातार इसके अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है। अब हम इसका एनालिटिक्स देख लेते हैं। अब उसी तरह से आप समझेंगे कि ये चीज़ है क्या। देखिए, अगर ये किसी कंपनी का वॉलेट होता तो इसकी जो सप्लाई है वो घटती, यानी कि यहाँ पर इसकी जो सप्लाई है वो आप मान सकते हैं 400 ट्रिलियन के आसपास है, और ये घटती यहाँ से। ये जो मार्क था ये यहाँ पर होता और ये नीचे लगातार ऐसे गिरता। बट आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो इसकी सप्लाई है लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब कोई ना कोई ऐसी ये जो वॉलेट है इसके अंदर लगातार टोकन आते जा रहे हैं। तो कोई वेल्स अपने पास खुद अपने वॉलेट के अंदर अपने टोकन को ऐड नहीं करेगी, बल्कि उसको सब्ट्रैक्ट करेगी। तो ये डेड वॉलेट है जो विटाली बुटेरिन ने बनाया था। तो ये वॉलेट वो है जिसके अंदर 40% जो सप्लाई थी उन्होंने डाली थी। अब जो बर्निंग सिस्टम इन्होंने मैकेनिज्म बनाया था उसके अंदर 1% जो सप्लाई थी वो लोगों ने ऑटोमेटिक अपन, जैसे किसी के पास शिबा इनू टोकन्स है वो अपने शिबा इनू टोकन्स को बर्न करता है, तो वो जो बर्निंग जाती है टोकन वो इस वॉलेट के अंदर जाती है। यानी कि 1% लोगों ने और शिबा इनू के टोकन्स को बर्न करा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसकी परसेंटेज देख सकते हैं। आप देखेंगे बाइनांस का जो ये वॉलेट है इसके अंदर 4.69 जो परसेंट सप्लाई है वो पड़ी हुई है। दूसरा भी आप देखें, दूसरा वॉलेट है इसके अंदर 2.93 सप्लाई पड़ी, यानी कि अराउंड आप देखेंगे 7 से 8% के आसपास बाइनांस के पास इसकी सप्लाई है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। आपको ये देखना है कि मार्केट के अंदर किस तरह से चेंजेस आते हैं। अगर हम शिबा इनू की बात करते हैं तो शिबा इनू की एक मार्केट कैप बहुत ही ह्यूज है। यहाँ पर देखेंगे 6 बिलियन के आसपास की मार्केट कैप है। अब आप इस चीज़ को इस तरह से समझिए कि जो वॉल्यूम ट्रेड हो रही है, मतलब 24 घंटे के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हो रही है उसके हिसाब से आपको इसके अंदर काम करना है। जैसे अभी हम बात करते हैं, इसके अंदर इतनी कम वॉल्यूम आ चुकी है, $167 मिलियन के आसपास के अंदर वॉल्यूम चल रही है। तो फिलहाल इसके अंदर एंट्री लेना तो कभी अभी इस ये लेवल पे तो सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों इनका प्लान तो अच्छा है। देखिए, प्लान अच्छा है बट मार्केट डाउन चल रही है। तो मार्केट डाउन चल रही है तो अब आपको, अगर आपके पास टोकन होल्ड में पड़े हैं तो होल्ड करके रखिएगा, एक्स्ट्रा कुछ ऐड मत कीजिएगा इन टोकन के अंदर, क्योंकि दोस्तों अभी इनका शिबेरियम लॉन्च होने वाला है। तो जब ये शिबेरियम लॉन्च होएगा तो उस समय 30 to 40% इसके अंदर हाइप आएगा। तो आपके पास जो टोकन पड़े हैं उस समय आप एग्जिट कर सकते हैं। तो बेसिकली जान लेते हैं कि शिबा इनू के अंदर क्या पावर है, इस समय क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, क्या किस बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, एलन मस्क ने जो बोला है वो बहुत बड़ी बात है। आई यूज टू बी इन क्रिप्टो बट नाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन एआई। ये बहुत बड़ी बात है। इस समय एलन मस्क जो अपना एक तरह से पूरी तरह से फोकस रख रहे हैं वो एआई की तरफ रख रहे हैं। क्रिप्टो से उनका दिमाग हट चुका है। तो जो शिबा इनू डोज को इनको पंप करने के पीछे सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंसर था वो आपका एलन मस्क ही था। तो एक तरह से ये नेगेटिव पॉइंट सामने आया है शिबा इनू के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि खाली एलन मस्क ही इसको चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, टीम भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। पिछले साल की हम बात करते हैं शिबा इनू की, तो पिछले साल इन्होंने 2022 के अंदर मेटावर्स अपना लॉन्च करा, जहाँ पर इन्होंने 36,000 डिजिटल लैंड थे उसको अनलॉक करा था। वहाँ पर लोगों ने जाके अपने लैंड परचेज करते उनके मेटावर्स में। तो काम तो कर रही है। देखिए, काम तो इनका लगातार चल रहा है।
कोई भी प्रोजेक्ट इनका जो आने वाला है वो डिपेंड करता है इस टोकन के प्राइस के ऊपर, क्योंकि देखिए बिलियन डॉलर्स की एक मार्केट कैप है, काफ़ी ह्यूज मार्केट कैप है, टीम के पास काफ़ी अच्छा पैसा है। तो इसको बढ़ाने के पीछे तो टीम काफ़ी वर्क कर रही है। जैसे अभी शिबेरियम के बारे में बात करते हैं, इनका शिबेरियम का लॉन्च पैड अभी होने वाला है। शिबेरियम लॉन्च प्रिपरेशन ऑलमोस्ट फिनिश, मतलब शिबेरियम होने वाला है। तो शिबेरियम है क्या? देखिए शिबेरियम, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। शिबेरियम इज एन अपकमिंग ब्लॉकचेन नेटवर्क। ये एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है जहां पर ये लिंक रहेगा शिबा इनू के टोकन के साथ, और ये लेयर 2 है। और लेयर 2 जो टोकन है इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं। तो लेयर 2 टोकन से ये ब्लॉकचेन बना रहे हैं अपनी खुद की। तो आप सोच सकते हैं काफ़ी अच्छा प्लान है इनका देखा जाए तो। 2024-2025 की रैली जब आएगी उस समय आप देख सकते हैं इसके अंदर पंप। फिलहाल आपको करना क्या है, देखिए जैसे ही मार्केट के अंदर थोड़ा सा ही पॉजिटिव न्यूज़ आती है, फॉर एन एग्जाम्पल शिबेरियम लॉन्च होता है, तो 40 to 50% हाइप आएगा। मार्केट से एग्जिट कर जाना, शिबा इनू के अंदर से एग्जिट कर जाना। फिर जब दोबारा से नीचे गिरेगा तो आपका जो पैसा है आप वहाँ से दोबारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल जो मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि आप आज खरीदेंगे और उसको छोड़ देंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग ने पूरी मार्केट को चेंज कर दिया है। जहाँ पर जो बड़ी बड़ी वेल्स है वो क्या करती है, 10 से 20% अपना प्रॉफिट लेती है और साइड हो जाती है। तो मार्केट को इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है। कभी आप देख रहे हैं 22,500 के लेवल पे बिटकॉइन आ रहा है, कभी 25,000 के लेवल पे आ रहा है। तो ये 2,500-3,000 के लेवल पे 7 से 8 बार वेल्स ने मार्केट को घुमाया। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, बिटकॉइन के अंदर जैसे बिटकॉइन $20,000 के आसपास चल रहा है, एकदम से शूट करता था $30,000-35,000। पर जब से फ्यूचर ट्रेडिंग आई है ना, इसने पूरी मार्केट को हिला दिया है। तो आपको भी इस तरह से काम करना है, वेल की तरह सोचना है, जहाँ पर मार्केट पंप करे अपना पैसा निकालना है, फिर साइड हो जाना है। तो इस तरह से आपको अपनी चीज़ें मैनेज करनी है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।